हम जंग करना नहीं चाहते थे, लेकिन जंग का जवाब देना बखूबी जानते हैं। जिस चीज को भारत को सोचने में 14 दिन लग गए, हमने उनका गरूर 14 मिनट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो खाक में मिला दिया। जिस राफेल के लिए दुआएं मांगता रहा मोदी, उसके 3 राफेल जो है वो उनका चूरा बना के हमने जो है ना, नरेंद्र मोदी अब चाहे तो उसको चूरन के तौर पर इस्तेमाल कर ले। और MiG-29 गिराना, फलक्रम एक बहुत अच्छा जहाज है। और इस तरह से SU-30, इससे एक बात तो बड़ी वाज़ेह साबित हो रही है कि जो भारत का प्रोफेशनलिज्म है वो बहुत ही कमजोर है। कि राफेल जेट जो है वो इस तरीके से गिर रहा था जिस तरह से बैठी हुई बतख को मारा जा रहा है। तो ये तो फिर इसका मतलब यह है कि भारतीय फजाइया जो है उसकी ना तो ट्रेनिंग के ऊपर जो है तवज्जो दी जा रही है, और शायद इसी वजह से उनके वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल धारकर जो है वो ये कह रहे थे कि भाई राफेल को वापस बुला लो। और 4 राफेल उन्होंने उस वजह से ही वापस बुलाए ताकि पाकिस्तान के आगे जो है वो फिर जिस तरीके से आपके सामने ही है। और ये तमाम जो है वो आजाद मकबूजा कश्मीर के अंदर जो है हमने उनको घुस के जो है वो मारा है और गिराए हैं। जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है श्रीनगर के अंदर, 12 ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, उसका तमाम कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, और ये इन्फेंट्री ब्रिगेड है, ये कोई छोटा ब्रिगेड नहीं होता। सबसे ज्यादा नफरी जिस ब्रिगेड में होती है, इसकी तादाद तकरीबन 5000 के करीब होती है। मैं नहीं कह रहा कि 5000 लोग जो है वो मारे गए हैं, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि इस टाइम पे जो है वो ब्रिगेड हेडक्वार्टर का इस मौके के ऊपर पहली ही रात के अंदर, यानी कि 4 घंटे से भी कम अरसे के अंदर पाकिस्तान ने उनका जो है वो जनाजा निकाल के रख दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तानी फौज जो है वो चाको चौबंद है, उसके हौसले बुलंद है। पूरी कौम आप देखें ना, पूरी कौम जो है वो छतों के ऊपर खड़ी होके जो है वो इंतजार कर रही है कि शायद कोई भारतीय जो है वो मिसाइल आएगा, शायद कोई भारतीय जहाज गुजरेगा। और वो बहादुरी का आप ये देखें आलम। दूसरी जानिब जो है भारतीय जो कौम है वो वहां छुप के बैठी हुई है, वो अंदर जो है वो घुस के बैठ गए हैं। और हद यह है कि उनकी हुकूमत को आप देख लें, अभी आप देख लें कि किस तरीके से नाराबाजी लोग कर रहे हैं। इस टाइम पे सुबह का वक्त है और इस टाइम पे लोग जो है वो खड़े हैं पाकिस्तान के लिए। जरा जोश और जज्बा तो देखें इस कौम का। इस कौम को कोई हरा सकता है? इस कौम को जो है कोई शिकस्त दे सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम जो है ये कुफर के सामने यकजा होती है। और फिर सबसे बड़ी बात यह आप देखें कि हमारे DGI SPR को देख लें, हमारे अताउल्लाह तारड़ साहब को देख लें कि किस तरीके से दीगर मिनिस्टर साहिबान को जो मुस्तकिल जो है वो इस टाइम पे अपने सिचुएशन रूम्स में बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, मीडिया के ऊपर आ रहे हैं, इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया के ऊपर आ रहे हैं, जबकि उसके मुकाबले में भारत कहता है जी सुबह 10 बजे जो है हम बैठेंगे। अभी जो है मेरी इतलात है कि इंटरनेशनल जो कुव्वतें हैं उनकी मिन्नतें समाजतें करते हुए भारत को नजर आ रहा है कि किसी सूरत जो है कोई दरमियान में पड़ के इस मामले को ठंडा करा दें। लेकिन देखें बात यह है, इस टाइम पे पाकिस्तान की सुपीरियोरिटी और ये मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ। इस टाइम पे सरहद के ऊपर जबरदस्त किस्म की जो जंग है वो जारी है। और इस टाइम पे लगता यही है कि जहाज गिरा दिए बड़ा हो गया, इससे कोई शक नहीं है कि जहाज गिराने से दुश्मन की कमर टूट जाया करती है, दुश्मन के हौसले खत्म हो जाते हैं। जिस राफेल के ऊपर जो है उन्होंने 9 अरब डॉलर जो है वो खर्च कर दिए, 9 बिलियन डॉलर, वो आज जो है 3 उनमें से 36 में से 3 हमने गिरा के वो मारे। और उसमें एक उनका स्क्वाड्रन लीडर जो अभी तक मेरी इतलात है, एक स्क्वाड्रन लीडर भी जो है वो मारा जा चुका है। और इसी तरीके से आप देख लें कि भारत का पूरी जो हुकूमत है वो इस टाइम पे पता नहीं कहाँ गर्क हो गई है, छुप के बैठ गई है, डर के बैठ गई है, बाहर नहीं निकलना चाहती। उसको पाकिस्तानी हर जगह से मिसाइल नजर आ रहे हैं। तो इस टाइम पे 3 मिसाइल पाकिस्तान ने फेंके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दिफाई टारगेट जो है वो बेहतरीन अंदाज के अंदर उनको मीट किया है। और जाहिर है पाकिस्तान जो है वो सिविल टारगेट नहीं करना चाहता, सिविलियंस को टारगेट नहीं करना चाहता, लेकिन ये एक अच्छा मौका है मेरे ख्याल में पाकिस्तान को लगे हाथों ये वुल्लर बिराज और जो किशन गंगा और इसी तरीके से जो इनका दूसरा डैम है तो इनको भी जो है मेरे ख्याल में उधेड़ के रख देना चाहिए। क्योंकि एक दफा भारत को जब हमने ये काम कर ही दिया है और भारत की ईमा के ऊपर किया है, क्योंकि भारत ने ये शुरू किया,
पाकिस्तान नहीं शुरू करना चाहता था। पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह कहा था कि हम पहल नहीं करेंगे। अभी ये जो पाकिस्तान जो है ना, इसका पाकिस्तान ने क्या कहा था, अभी डीजीआई इख्तियार साहब ने भी यही कहा था। उन्होंने ये कहा था आजमाना मत, ये बोला था, वार्निंग दी थी, आजमाना मत। लेकिन अभी अगर आजमा रहे हैं तो बस फिर आजमाने के बाद उनको इसका मजा तो चखना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि लेकिन अभी भी हमें कोई भी बात जो है कबल अज़ वक्त तय करना बेहतर यह है कि पाकिस्तान को इनके इंटरनेशनली इनको एक्सपोज करें, इनको जो है बताएं कि इन्होंने किस तरीके से सिविलियंस को टारगेट किया है। झूठ बोलते हैं कि ये यहाँ पता नहीं किसके मराकज थे किसके नहीं थे, ये कोई एक चीज साबित नहीं कर पाए। जिस आदमी के ऊपर ये जिसको मेडल देते रहे अपने अभिनंदन को, उसका आज तक एक बयान मौजूद नहीं है जिसमें उसने ये कहा हो कि मैंने पाकिस्तान का कोई भी जहाज जो है वो गिराया हो। ये बात ऑन रिकॉर्ड है। इसलिए ये सब झूठ बोलते हैं। भारत जो है इस किस्म की हरकतें करके अपने जो इस टाइम पे मुल्क के अंदर उसकी सूरत हाल है, सुबह आप जब देखेंगे कि जब स्टॉक मार्केट खुलेगी तो भारत की स्टॉक मार्केट आपको क्रैश करती हुई नजर आएगी और भारत के अंदर सरमायाकारों का सरमाया तो डूब गया। लाला जी जो है वो इस टाइम पे यतीम हो गया, क्योंकि उसको यतीम करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना जो एक पागल वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, वो मौजूद है। दूसरी जानिब जो है वो हमें मेरे ख्याल में एक बाकायदा ये इंटरनेशनल क्योंकि वायलेशन हुई है, हमारी बॉर्डर्स की वायलेशन हुई है। 1971 के बाद एक दफा बालाकोट के अंदर उनके जहाज आए थे, लेकिन इस बार जो है ये बाकायदा जो क्रूज मिसाइल से जो है हमला किया है, स्कैल्प क्रूज मिसाइल से, और इसी तरीके से हैमर जो बॉम्ब्स हैं उनके स्मार्ट बॉम्ब्स उनका इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो हमारे शरकपुर के अंदर, मुरीद के अंदर और इसी तरीके से भावलपुर में जो हमला किया गया है ये तो इंटरनेशनल टेरिटरी है, और जो मुजफ्फराबाद और कोटली के अंदर जो किया गया है ये वो तमाम टेरिटरीज हैं जिनको हम डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहलाते हैं। मेरा नहीं ख्याल था कि भारत ये गलती करेगा इस किस्म का काम करके, लेकिन लगता यह है कि भारत को बहुत ही कोई मेरे ख्याल में वहशीपन जो है वो सवाल हो चुका है। खैर इंशाअल्लाह ताला जल्द उनका जो गरूर है वो मजीद खाक में मिलाएंगे, उनको जो है वो होश तो ठिकाने, अगर होश होंगे तो वो ठिकाने भी आ जाएंगे। फिलहाल तो पाकिस्तानी फौज जो है दुश्मन को वो जवाब दे रही है जो उसको उम्मीद नहीं थी।